एक भोला भाला नवयुवक था, अड़ैया। उसका नाम अड़ैया मतलब 2.5 किलो। और क्या अजीब बात है कि उसका पहला आहार भी 2.5 किलो का ही था। लेकिन फिर हुआ यूं कि घर में माँ बाप विदा हो गए। अब उस 2.5 किलो आटे की रोटी कौन बना कर देता। जब कहीं ठौर नहीं मिली तब मिला संतों का आश्रम। वहाँ जाकर बड़ी नम्रता से बोला, मुझे सेवा में रख लो महाराज, कोई भी काम दे दो। संत ने पूछा, बेटा नाम क्या है? बोला, अड़ैया। हंसते हुए संत बोले, अरे ये भी कोई नाम हुआ? अड़ैया बोला, महाराज मैं कम से कम 2.5 किलो पाता हूँ, इसीलिए नाम अड़ैया पड़ गया। संत मुस्कुराए, तो तौल के खाते हो? बोला, हाँ, 2.5 किलो अनाज मिले बिना पेट नहीं भरता। फिर हाथ जोड़ के बोला, महाराज जो भी सेवा आप सिखाओगे बताओगे वही कर लूंगा, बस मुझे रख लो। संत बोले, तुम गाय चराया करो बेटा, लेकिन ध्यान रहे हमारा वैष्णव सिद्धांत है ठाकुर जी को भोग लगाए बिना कुछ भी खाना नहीं होता। तो जब तुम गाय चराने जाओगे हम यहीं से तुम्हें अमनिया बर्तन दे दिया करेंगे। जंगल में लकड़ी बीनना, वहीं बनाना और फिर ठाकुर जी को भोग लगा कर ही पाना। पहले ही दिन अड़ैया ने जंगल में लकड़ी बटोरी, 2.5 किलो आटे की बाटी सेंकी, साथ में 2-4 आलू का भरता भी बना लिया। फिर बड़े प्रेम से बोला, गुरुदेव के ठाकुर जी आइए भोग लगाइए। और देखो लीला, प्रभु प्रकट हो गए। स्वयं श्री राम जी, तन पर दिव्य आभा, मुख पर करुणा का समंदर। एक पल को तो सारा जंगल ही जैसे थम गया। अड़ैया चौंक कर बोला, अरे आप कौन हो? प्रभु मुस्कुराए और बोले, तुमने पुकारा था ना, गुरुदेव के ठाकुर जी आइए भोग लगाइए। तो लो हम आ गए। जिन्हें तुम गुरुदेव कहते हो उनके ठाकुर जी हम ही तो हैं। अड़ैया भोलेपन से बोला, सच में आते हो आप? राम जी बस मुस्कुराए। अड़ैया फिर पूछ बैठा, तो आप पाते हो क्या सच में? प्रभु ने करुणा से कहा, हाँ पाते हैं, पर सबका नहीं पाते। जब कोई तुम जैसा भोला भाला निश्चल भाव वाला भक्त पुकारता है तब हम खींचे चले आते हैं। अड़ैया फिर भोलेपन से बोला, तो प्रभु आप अलग पत्तल ले लो, मैं अलग। राम जी हंसते हुए बोले, अरे भोग ऐसे थोड़े लगता है, भोग तो प्रेम से एक साथ लगता है। प्रभु बोले, अब तुम आंख मूंद कर बैठो, जैसे तुम्हारे गुरुजी भोग लगाते हैं वैसे ही। अड़िया ने श्रद्धा से आंखें मूंद ली। जब उसने आंखें खोली तो पत्तल एकदम खाली थी, रत्ती भर भी नहीं बचा था। अगले दिन अड़ैया सीधा गुरुजी के पास गया। बोला, गुरुजी आपके ठाकुर जी आए थे, हमारी सारी बाटी खा गए। गुरुजी सुनते ही मुस्कुराए और पूरा आश्रम हंसी से गूंज उठा। अड़ैया ने कहा, इस बार 5 किलो देना, 2.5 ठाकुर जी के लिए, 2.5 मेरे लिए। गुरुजी ने उसकी बात को हंसते हुए मजाक में उड़ा दिया और भंडारी से कहा कि जितना मांगे उतना दे दिया करो। आज जब अड़ैया ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारो, तो देखा आज अकेले ठाकुर जी नहीं, साथ में माता सीता जी भी विराजमान थीं। अड़ैया ने धीरे से पूछा, ये कौन है? राम जी मुस्कुराकर बोले, ये हमारी अर्धांगिनी है। अड़ैया बोला, तो कल क्यों नहीं बताया था आपने कि अर्धांगिनी भी हैं? ये भी तो पाती हैं। राम जी बोले, हमारे जैसा ही पाती हैं। प्रभु आराम से बैठ गए और सिया जी तो खुद स्वाद वखान करके पाने लगी। जानकी जी के मुख से ऐसी करुणा, ऐसा वात्सल्य बरस रहा था कि अड़ैया कुछ कह ही नहीं पाया, बस देखते रह गया। गुरुजी से जाकर बोला, गुरुदेव आज 7.5 किलो देना। गुरुजी बोले, 7.5 क्यों? अड़ैया ने कहा, आपके ठाकुर जी की पत्नी भी तो है ना, आज दोनों आए थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। गुरुजी ने सोचा, बहुत सीधा है यह, कैसी अनाप शनाप बातें करता है। अगले दिन जब उसने भोग बनाकर ठाकुर जी को पुकारा, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारो, पुकारते ही प्रभु आ गए, साथ में सिया जी और इस बार लखन जी भी। अड़ैया देखता ही रह गया। पूछा, ये कौन है? प्रभु बोले, छोटे भाई हैं, लक्ष्मण। अड़ैया बोला, अरे पहले ही बता देते कि परिवार में कितने लोग हैं, तो हम उसी हिसाब से बना लाते। राम जी ने इशारों में लक्ष्मण जी से कहा, बहुत सरल भक्त है, चुपचाप पा लेना। राम जी, सिया जी और लक्ष्मण जी प्रेम से पाते गए और अड़ैया बस उन्हें निहारता रहा। अगले दिन अड़ैया बोला, गुरुजी आज 10 किलो आटा चाहिए। गुरुजी ने चौंक कर पूछा, 10 किलो? वो क्यों? अड़ैया बोला, इस बार आपके ठाकुर जी, उनकी अर्धांगिनी और उनके छोटे भाई भी साथ में आए थे। इस बार गुरुजी के मन में शंका हो गई। फिर सोचने लगे कि अगली बार ऐसा बोला तो देखना ही पड़ेगा। इस बार जब अड़िया गाय चराने गया तो मन ही मन सोचने लगा, कहीं आज भी कोई नया आ गया तो। आज वह बिना भोग लगाए ही हाथ जोड़ के बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। जब उसने आंखें खोली तो देखा ठाकुर जी के संग एक विशाल रूप प्रकट हुआ, गदा लिए हुए, अरुण वर्ण शरीर, मुखमंडल पर तेज ऐसा कि आंखें झुक जाएं। अड़ैया कांप गया। पूछा, ये कौन? राम जी मुस्कुराए, ये हमारे सेवक हैं हनुमान। प्रभु ने देखा इस बार कुछ बना ही नहीं था। अड़ैया ने मासूमियत से कहा, प्रभु आपके साथ पत्नी भी है, सेवक भी है, इतने दिन से हम ही पका रहे थे। हम चाहते हैं कि आज आप बनवाओ, खुद भी खाओ और हमें भी खिलवाओ। प्रभु मुस्कुराए, सीता जी की ओर देखा, वो अलवेली भाव से मुस्कुराई। तुरंत हनुमान जी को आदेश हुआ, उपला बीनो, लकड़ी लाओ। लक्ष्मण जी चूल्हा सुलगा रहे थे, सीता जी पकाने लगी और अड़ैया बोला, आप लोग बनाओ, मैं तो गायें चराने जा रहा हूँ। अड़ैया भागता हुआ आश्रम पहुंचा, गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी आपको विश्वास नहीं होता था ना, आज मैंने आपके ठाकुर जी समेत पूरा परिकर काम में फंसा लिया है, आप चलिए। गुरुजी मन में सोचने लगे, जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते वो इस अड़ैया के सामने कैसे प्रकट हुए। बोले, चलो खुद चलकर देख ही लेते हैं। जैसे ही गुरुजी वहां पहुंचे, दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए, फिर सीधा राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु ये कैसी लीला है? प्रभु ने करुणा से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया,
जो ज्ञानी भक्त होते हैं उनके तर्क और दौलत की पकड़ में मैं नहीं आता। जो विद्वान हैं उनकी विद्वता मुझे छू भी नहीं सकती, लेकिन जो दीन हैं, भोले हैं, निर्दोष भाव से पुकारते हैं, उनके सामने मैं अपनी सारी दिव्यता, अपनी सारी महानता लुटा देता हूं। निष्कर्ष, ना जप, ना तप, ना ग्रंथ का ज्ञान चाहिए। जब भाव निश्चल होता है तो प्रभु स्वयं रिझ जाते हैं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो राधे राधे लिखना न भूले।